हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज के डिस्कशन में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 23 जून के करंट अफेयर्स के सेशन की। तो आइए आज का हम लोग ये सेशन डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ पूरे लेक्चर के साथ आप लोगों ने बने रहना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलो आज का जो लेक्चर हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। क्लियर? सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है, जो थंबनेल में भी मैंने मेंशन कर रखा है, कि यहाँ पे जो वाणिज्य भवन अभी इनोग्रेट किया गया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये एक न्यू ऑफिस रहेगा, जो भी हाल ही में ही इनोग्रेट किया गया है। इसी के साथ एक निर्यात पोर्टल भी इनोग्रेट किया गया है। तो ये एक न्यू ऑफिस कॉम्प्लेक्स है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए। वाणिज्य भवन इसका नाम रखा गया है। और निर्यात पोर्टल, निर्यात की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने सामान खरीदा गया है, बेचा गया है, उस चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाएगा और हर साल इसको एनालाइज किया जाएगा। तो ये ट्रेड पर्पज से ये जो पोर्टल है इसको अभी लॉन्च किया गया है। क्लियर? तो एक डिजिटल पोर्टल है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे निर्यात पोर्टल क्या है, वाणिज्य भवन किससे रिलेटेड है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये डाटा जो है ये प्रोवाइड करवाएगा आने वाले टाइम में, कैसे हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड करना है। ऑफिशियली इनोग्रेट किया गया इन सारी चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगर अकॉर्डिंग टू प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वाणिज्य भवन, ये बिल्ड किया जाएगा, यानी कि ये बनाया जाएगा क्लोज टू द इंडिया गेट। 4.33 एकड़ प्रॉपर्टी में ये, यानी कि पूरे एरिया में ये बनाया जाएगा 4.33 एकड़। और यहाँ पे जो है स्मार्ट बिल्डिंग बनाई जाएगी, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा सस्टेनेबल आर्किटेक्चर प्रिंसिपल एंड फोकस किया जाएगा स्पेशली एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। यहाँ पे हम देख लेते हैं निर्यात के बारे में। तो ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है निर्यात, जिसका नाम रखा गया है। तो ये प्रोवाइड करवाएगा स्टेक होल्डर्स को कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे वो, यानी कि रिगार्डिंग कंट्रीज इंटरनेशनल कॉमर्स से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। इंटरनेशनली जो बिजनेसमैन रहते हैं हमारी कंट्री में, ज़्यादा से ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट हो। तो बेसिकली पर्पस यही है। तो इंडियाज़ एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है ये निर्यात पोर्टल। तो यहाँ पे बेसिकली हर साल इसको एनालाइज किया जाएगा, कितनी चीज़ें खरीदी गई हैं, बेची गई हैं। तो ये पूरा रिकॉर्ड इस पे रहेगा ट्रेड के पर्पज से। तो वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है स्टेक होल्डर्स टू गेट ऑल फॉरेन ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ईजी रहेगा मॉनिटरिंग करने में, प्रोग्रेस क्या क्या हो रही है, स्पेशली हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कितनी प्रोग्रेस हो रही है, तो उसको बेसिकली एनालाइज इसके द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे एक सेंट्रल विस्टा जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, यानी कि न्यू पार्लियामेंट बनाने का जो प्रोजेक्ट है, जो कोविड-19 के ड्यूरेशन में भी इसको जो है कंटिन्यू रखा गया। तो काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें कंट्रोवर्सी में रही थी। तो इसके बारे में भी हम जो है डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो अभी सीट्स बढ़ाने की बात की जा रही है, जो इलेक्शंस होंगे 2024 में, तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं 26th सिंधु दर्शन यात्रा के बारे में। आखिर ये है क्या? तो ये 26 नंबर की है सिंधु दर्शन यात्रा। तो ये स्टार्ट होगी लेह लद्दाख वाले रीजन में, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है। उसके अलावा यहाँ पे यात्रीज के लिए बेसिकली ये रखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू दी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, यानी कि आरएसएस लीडर जो हैं इंद्रेश कुमार, तो उनकी यानी कि मौजूदगी में ये सारी चीज़ें जो है इनोग्रेट की गई। आफ्टर लद्दाख जब यूनियन टेरिटरी बनी, यानी कि लद्दाख जो है पहले स्टेट थी, फिर यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यानी कि ये JNK में ही थी, तो इसको अलग से सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया 2019 में। तो यहाँ पे जो जितने भी यात्रीज रहेंगे ऑल ओवर द नेशन, यहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द आरएसएस, यहाँ पे सीनियर लीडर जो है इंद्रेश कुमार के द्वारा ये सारी चीज़ें बोली गई। इनोग्रेट किया गया बाय जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ऑफ द भद्रिका आश्रम ऑफ जोशी मठ श्री श्री 1008, जो वसुनदेव जी हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा ये सारी चीज़ें जो इनोग्रेट की गई। अब हम यहाँ पे एक डिटेल में बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में। एक ये विंग है, इंडियन राइट विंग है, हिंदू नेशनलिस्ट पैरामिलिट्री वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो आरएसएस जो है ये एक लार्ज बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको संघ परिवार बोला जाता है, यानी कि फैमिली। तो आरएसएस को फाउंड कब किया गया, इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर 1925 में इसको फाउंड किया गया।
2014 में इसकी जो मेंबरशिप है, यानी कि इसके साथ जो लोग जुड़े 5 से लेके 6 मिलियन तक यहाँ पे लोग इसके साथ जुड़े। तो भगवा ध्वज यानी कि सैफ्रॉन फ्लैग जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, सैफ्रॉन फ्लैग जो है यहाँ पे ऑफिशियल सिंबल है आरएसएस का। तो फाउंडर कौन थे इसके आरएसएस के, तो वो थे केबी हेडगेवर। तो हेडक्वार्टर इसके नागपुर महाराष्ट्र में है। अगर चीफ की बात करें जिनको सर संघ चालक बोला जाता है, तो मोहन भागवत हैं चीफ आज के टाइम में, और जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसेबल। ओके, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे कब फाउंड किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो कई बार ये पूछी जाती है एग्जाम में। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे लोकेशन के बारे में, किसकी, लेह की। लेह लद्दाख जो है नॉर्थ, हमारी ये यूनियन टेरिटरी है इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में। तो यहाँ पे बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज को 31 अक्टूबर 2019 में बनाया गया। टोटल डिस्ट्रिक्ट इसकी 2 है, कैपिटल लेह है। अगर यहाँ पे बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो आज के टाइम में है राधा कृष्ण माथुर हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो वो है जमयंग टैरी सिंह जो बीजेपी से हैं। हाई कोर्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है लद्दाख का ही सेम ही है। टोटल एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हाईएस्ट एलिवेशन जो है वो है सेल टोरो कैंगरी, एंड लोएस्ट एलिवेशन है इंडस रिवर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है G20 मीटिंग्स के बारे में। अभी हाल ही में हमारी कंट्री जो है G20 मीटिंग को होस्ट करने जा रही है 2023 में, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके चलते हमारी कंट्री जो है इसको होस्ट करेगी। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि G20 मीटिंग्स होने कहाँ जा रही है, इंडिया में तो होने जा रही है, बट लोकेशन कहाँ पे है, वो है जम्मू एंड कश्मीर में। तो 2023 की जो G20 मीटिंग है हमारी कंट्री होस्ट करेगी, तो पर्टिकुलरली जो लोकेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर है। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं आज के टाइम में पीयूष गोयल जी, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ इंडियाज शेरपा फॉर दी G20 इन सितंबर 2021 में। तो अकॉर्डिंग टू दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देखें तो इनके द्वारा बोला गया है कि इंडिया जो है ये होस्ट करेगा G20 प्रेसिडेंसी दिसंबर 2022 से, एंड जो कन्वे रहेगा फर्स्ट G20 लीडर समिट का वो है 2023। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। G20 समिट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं G7 कंट्रीज़ के बारे में। तो G7 कंट्रीज़ पहले G8 थी। रशिया को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि रशिया के द्वारा यूक्रेन का जो पार्ट था क्रीमिया वाला रीजन उसको हड़प लिया गया था। तो उसके चलते रशिया को G8 जो ग्रुप था वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। तो आज के टाइम में G7 है। तो उसमें कंट्रीज़ है जर्मनी है, यूके है, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली एंड जापान। इससे रिलेटेड ये कैसे आप लोगों ने याद करनी है, एक ट्रिक है। ट्रिक से रिलेटेड जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे, तो आप उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के टाइम में G7 कंट्रीज़ है ये। G20 की बात करें, G7 कंट्रीज़ तो इंक्लूडेड है ही हैं, और साथ में आपको अनदर कंट्रीज़ देखने को मिलेगी। टोटल ये 12 कंट्रीज़ हैं जो अनदर होंगी, क्लियर, प्लस यूरोपियन यूनियन। तो टर्की है, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो ये टोटल G20 में सारी कंट्रीज़ आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं G20 की पहली समिट कब हुई थी। 2008 में हुई थी। तो होस्ट कंट्री कौन सी थी, वो यूएसए थी। तो वाशिंगटन डीसी जो है ये होस्ट सिटी थी। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड जी समिट जो हुई थी G20 समिट, वो हुई थी यूके में। तो होस्ट सिटी लंदन थी, तो 2009 में हुई। उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं अपनी कंट्री के बारे में। हमारी कंट्री की जो यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं, हमारी कंट्री के द्वारा जो होस्ट किया जा रहा है इस बार, तो यहाँ पे देखिए 2023, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन है। तो 18th G20 समिट जो है हमारी कंट्री होस्ट करेगी 2023 में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं इससे पहले कौन होस्ट कर रहा था, वो था इंडोनेशिया 2022 में, ठीक है। तो ये 17 थी। हमारी कंट्री के बाद ब्राज़ील 2024 में ब्राज़ील होस्ट करेगा, 2025 में साउथ अफ्रीका। तो इंडोनेशिया से पहले इटली था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि 2021 में होस्ट कंट्री कौन सी थी, 2022 में, 23 में हमारी कंट्री रहेगी, एंड 24 एंड 25 ये कंट्रीज़ आप लोग याद रखिएगा जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैप है। तो मैप में मेंशन है G20 सारी कंट्रीज़ जो हैं। अगर यहाँ पे देखें ब्लू जो मार्क कर रखी हैं ये गेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो ऑरेंज मार्क कर रखी हैं ये G20 कंट्रीज़ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन 23 जून का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।